स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगेती सरसों की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि सरसों की खेती करने के लिए हमें कौन कौन से तथ्यों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिससे जो हमारा सरसों का फसल है वह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरसों एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, और सरसों की मांग सालों भर रहती है। तो इस तरह से अगर सरसों की खेती सही समय पर सही रणनीति के साथ कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हम कम लागत में अपने सरसों की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो सरसों की खेती करने के लिए हमें अच्छे तरीकों से पहले हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना होगा, और उसके बाद हमें अपनी मिट्टी की भी जांच कर लेना है। जहां कहीं भी सरसों की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार उस मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो सरसों का पौधा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं रहेंगी। तो इस तरह से सरसों की खेती करने के लिए कुछ हम हाइब्रिड वेराइटी की कल्पनाएं कर रहे हैं। जैसे श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं, और सरसों की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी सरसों की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले कुछ हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं। तो अगला है VNR का F1 हाइब्रिड वेराइटी। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और सरसों की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी सरसों की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और जैसे ही हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेंगे उसके बाद हमें अच्छे तरीकों से अपनी मिट्टी की भी जांच करना होगा। अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है, हमारे मिट्टी का pH वैल्यू कितना है, इन तमाम जानकारियों को हम प्राप्त कर लेते हैं, और उनकी पूर्ति करके निश्चित तौर पर हम अपनी सरसों की फसल से कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी की जांच कर लेना है, और जैसे ही हमारा सरसों का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसमें हमें सही रणनीति के साथ एक बार खादों का भी प्रयोग कर देना है। और जैसे ही खादों का प्रयोग करके अगर सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा सरसों का पौधा जल्दी से ग्रोथ करने लगता है, और जल्दी से ग्रोथ करेगा तो निश्चित तौर पर वह जल्दी से लाभ देने में भी सक्षम हो सकेगा। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना है, और हाइब्रिड वेराइटी के चयन करने के बाद जैसे ही हमारा पौधा 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसमें हमें अच्छे तरीकों से खादों का प्रयोग करना है, सिंचाई करना है, और जैसे ही हमारे सरसों के पौधे में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवा का चुनाव करके निश्चित तौर पर अगर छिड़काव कर देते हैं तो हमारे सरसों के पौधे में लगे जितने भी फूल लगे होंगे वह पूरी तरीकों से फल में तब्दील हो सकते हैं, और हम अपने सरसों की फसल से आसानी से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी सरसों की खेती करने के सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।